नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं रजिया सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी बारी के लिए तैयार। वजीर आजम ने कहा, तीसरी मददगार मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए वक्फ होगी। नई हुकूमत को तश्कील और आगे की हिकमत अमल पर गौर करने के लिए एनडीए की आज नई दिल्ली में मीटिंग। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव इंतखाबी नताइज से मुतमईन, कहा नई हुकूमत बिहार को खुसूसी दर्जा दे। और यौम संपूर्ण क्रांति पर याद किए जा रहे हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एनडीए के जीत के बाद अपनी तीसरी बारी के लिए तैयार हैं। उनकी क़यादत में एनडीए में पूरे मुल्क में 292 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। जीत के बाद नई दिल्ली में वाक़े बीजेपी सदर दफ्तर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तीसरी मुद्दतकार मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए वक्फ होगी। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बैनुल अक़वामी मकबूलियत किसी से पोशीदा नहीं है। कल उनकी क़यादत में एनडीए की मिली बड़ी कामयाबी के बाद मुल्क और बैरून मुल्क के लीडरों ने उन्हें जीत के लिए मुबारकबाद दी। एक रिपोर्ट। को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से भी बधाई मिलने शुरू हो चुकी है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने भविष्य में अच्छे काम के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। और इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने भी बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए आपकी प्रशंसनीय जीत पर बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। मॉरिशस भारत विशेष संबंध अमर रहे।
और वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एनडीए की जीत पर एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा तथा भाजपा नीत एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को बधाई। जैसा कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की लगातार तीसरी बार चुनावी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सफल समापन और भारत के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर खुशी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एनडीए की जीत पर भाजपा और एनडीए को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को उसकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारत के लोगों के विश्वास को दर्शाता है। निकटतम पड़ोसी के रूप में श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मरकजी काबीना को फेयरवेल देंगी। हर लोकसभा की मुद्दत खत्म होने पर सदर जमहूरिया की जानिब से अलविदाई दावत देने जाने की रवायत रही है। ऐसे में आज रात सदर जमहूरिया की दावत में तमाम मरकजी वज़रा राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे। पूरे मुल्क में एनडीए की मिली बड़ी जीत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई हुकूमत को तश्कील तकरीबन तय है। हुकूमत की तश्कील और आगे की हुकूमत अमली पर गौर करने के लिए एनडीए के नशस्त नई दिल्ली में हुई है। मीटिंग में एनडीए की सभी हलीफ पार्टियों की सीनियर लीडर शामिल होंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार मीटिंग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। एलजेपी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा में उनकी पार्टी के सभी 5 उम्मीदवारों को मिली जीत उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी आयद कर रही हैं। आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में शिरकत के लिए जाने से कबल चिराग पासवान पटना हवाई अड्डे पर नमानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में एनडीए हुकूमत बहुत जल्द हल्फ लेगी। 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग को जिता के देने का काम किया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम 5 सांसदों पर है। राजेश पर है खगड़िया को लेकर, अरुण जी पर है जमुई को लेकर, वीना जी पर है वैशाली को लेकर, शांभवी पर है समस्तीपुर पर को लेकर, और मेरे ऊपर भी है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि वो रही। पर हाँ, ये वादा हम लोग करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। आज नई दिल्ली में हज़्ब मुखालिफ इत्तेहाद की मीटिंग होनी है। मीटिंग में इंडे इत्तेहाद के सभी हलीफ पार्टियों के अहम लीडरान शामिल होंगे। मीटिंग में आगे की हुकूमत अमली पर गौर किया जाएगा। कल नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज की मीटिंग की इत्तला दी थी। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत को बचाने वाला नतीजा है। वहीं पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरी पार्टियों से भी इस इत्तेहाद में शामिल होने की अपील की। जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। अब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे।
सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का इंतखाबी नतीजा इस बात का सबूत है कि लोगों को हज़्ब मुखालिफ की बुनियादी मसाइल से जुड़ी सियासत पर भरोसा है। नई दिल्ली में हज़्ब मुखालिफ इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली रवाना होने से कबल पटना हवाई अड्डे पर उन्होंने कहा कि उनका मुतालबा है कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाए। जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पे जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के नतायज हज़्ब मुखालिफ इत्तेहाद के लिए उम्मीद अफजा साबित हुए हैं। एनडीए 2019 का इंतखाबी करिश्मा दोहराने में नाकाम रहा है और उसने 9 सीटों के नुकसान का सामना करना पड़ा। ताजा इंतखाब में एनडीए को 30 सीटें मिली हैं, जबकि हज़्ब मुखालिफ को 9 सीटों पर कामयाबी मिली है। पूर्णिया से पप्पू यादव आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हुए हैं। नालंदा पार्लिमानी हलके से एनडीए हामी जनता दल यू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार ने चौथी बार जीत हासिल की है। उन्होंने माले के संदीप सौरभ को 1,69,000 वोटों से हराया है। जीत के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी जीत दर्ज की, अवामी को नेक ख्वाहिशात पेश की। जिताया है और हम पर भरोसा किया है, तो नालंदा की जनता को बधाई और धन्यवाद, और एनडीए कार्यकर्ता को भी बधाई और धन्यवाद। कार्यकर्ता का प्रयास, कार्यकर्ता का सहयोग। आज यौम संपूर्ण क्रांति यानी मुकम्मल इंतखाब है। इस मौके पर ममनून मुल्क अजीम इत्तेहाद लीडर लोक नायक जयप्रकाश नारायण को याद कर रहा है। इस मौके पर पटना में मुनक़िद सरकारी तकरीब में जिला मजिस्ट्रेट शीर्षत कपिल अशोक ने उनके मुजस्समा पर गुलपोशी की और खिराज अकीदत पेश किया। आज आलमी यौम माहौलियात है। इस मौके पर राजधानी के मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा और तालिबात को माहौल के साफ सुथरा रखने की तरगीब दी जा रही है। बच्चे भी माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने कहा कि तीसरे मुद्दतकार मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए वक्फ होगी। नई हुकूमत की तश्कील और आगे की हुकूमत अमली पर गौर करने के लिए एनडीए की आज नई दिल्ली में मीटिंग। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव इंतखाबी नताइज से मुतमईन, कहा नई हुकूमत बिहार को खुसूसी दर्जा दी। और यौम संपूर्ण क्रांति पर याद किए जा रहे हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण। खबरों में इतना है। इसके साथ ही लगाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।